24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर देश की जनता अपनी आवाज बुलंद करती है। साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहता है और आज का मुद्दा है दिल्ली का प्रदूषण। आखिर दिल्ली का प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि यहाँ पर तो जिम्मेदारियों का ठीकरा जो है एक दूसरे के सिर पर फोड़ा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर लेंगे देश की जनता की राय। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। उसके बाद अभी तो स्थिति ये है कि लगभग 250 के प्लस माइनस में QI है। उसमें अब ये दिखा रहा है कि PM10 की जगह PM2.5 की मात्रा जो है वो बढ़ने लगी है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण दूर करने के लिए आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो। याद करिए अरविंद केजरीवाल जी, जब पंजाब में आपकी सरकार नहीं थी, आप तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि पंजाब से दिल्ली के अंदर पराली की वजह से प्रदूषण आ रहा है। जनता और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की शो में हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। सर्वेश जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, परविंदर सेठी जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ शबनम खान भी आज के खास कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली है। शबनम जी के साथ ही मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। शबनम जी, क्या लगता है कौन है जिम्मेदार दिल्ली के प्रदूषण का? दिल्ली के प्रदूषण के तो बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं और सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, जिसको उन चीज़ों पर काम करना चाहिए था उन चीज़ों पे काम करने की जगह कहीं ना कहीं शराब के घोटाले की तरफ ज़्यादा काम कर लिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है शाजिया, जो हम गाड़ियों का अपना ध्यान नहीं रखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सरकार को मैं हमेशा कटघरे में इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि हमने उनको चुन के बिठाया होता है कि हमें मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, हमें वो सब सुविधाएं, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सारी चीज़ें जो मुहैया करानी वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये फेल है और ऑड इवन कभी ले आती है, कभी कुछ और पराली पे फोड़ देती है ठीकरा। भाई काम कौन करेगा? आप सिर्फ ठीकरा ही फोड़ते रहेंगे और फिर अगर मैं दूसरी पार्टियों की भी बात करूं तो सिर्फ कहेंगे कि उस वाली सरकार की जिम्मेदारी है। एकजुट होकर कभी भी जनता के लिए नहीं सोचेंगे कि चलिए छोड़िए इस बार राजनीति, जनता के स्वास्थ्य पे ही काम कर लिया जाए, आइए हम सब मिल बैठते हैं और जनता के स्वास्थ्य पे काम करते हैं। तो मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी और खासकर दिल्ली सरकार की। बड़ी बात आप कह रही है परविंदर सेठी जी, आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं, और अगर है तो उसको स्वीकारा क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल है, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, जो चुनी हुई सरकार है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। जिस प्रकार अभी शबनम खान जी ने कहा, ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, देश के लोगों की भी जिम्मेवारी है, उनकी भी जिम्मेवारी है और भारत सरकार की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये जनता के स्वास्थ्य का मामला है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आप देखिए ना, ये ओवर पॉपुलेटेड सिटी है दिल्ली, यहाँ पे व्हीकल्स इतने ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाहे हरियाणा से आती हैं चाहे मेरठ से आती हैं, मैं उनको वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी उसके कारण हैं, उन कारणों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और सबको मालूम है अक्टूबर के महीने के अंदर पोल्यूशन का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिवाली के समय में ये अपनी चरम सीमा पे होता है और जो लोग बीमार हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। सबको काम करने की आवश्यकता है और सब काम कर भी रहे हैं, लेकिन वो काम पर्याप्त नहीं है। जब तक उसके रिजल्ट्स बिल्कुल जीरो नहीं हो जाते तब तक सबको प्रयास करना चाहिए और इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, देश के प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। सर्वेश जी, आपका क्या मानना है? दिल्ली के प्रदूषण की हर साल हर बार बात होती है, ये तक कहा जाता है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण इतना ज्यादा होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम क्या होता है? काम तो कुछ भी नहीं होता, प्रदूषण जस का तस।
देखिए साजा जी, आपने सही कहा कि ज़मीनी स्तर पे काम क्या होता है। दिवाली में पटाखों का तो एक बहाना है। आप ये अंदाज़ा लगाइए, भारत में भी विश्व कप हो रहा है या क्रिसमस आने वाले हैं, उस समय भी पटाखे जलते हैं, लेकिन उसका न तो सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है, न ही स्टेट गवर्नमेंट या जो भी संज्ञान लेता है, वो अलग बात है। दूसरी बात देखिए, आम आदमी पार्टी के 8 साल से ऊपर दिल्ली में शासन करते हो गए हैं। जिस तरह ये बीजेपी पे आरोप लगाती है कि सेंटर में के 10 साल पूरे हो रहे हैं, उसी तरह आम आदमी पार्टी का 8 से ऊपर हो गया यहाँ पे दिल्ली में शासन करते हुए। स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, ये जो प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, इसमें हर जनता की भागीदारी होनी चाहिए पॉल्यूशन को रोकने के लिए, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं जिसको सरकार किसी हद तक कंट्रोल कर सकती है, वो तो सरकार ही करेगी ना। यही जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पंजाब में या हिमाचल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली से केजरीवाल ये कहते थे कि पराली जला दे रहे हैं ये लोग और ये लोग रोक नहीं रहे हैं, इसलिए दिल्ली की वायु प्रदूषित है। अब देखिए 16 मार्च 2022 को भगवंत मान वहां पे चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बाद ये दूसरा साल है पराली जलाने का, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा सच नहीं किया। जस का तस जो मुद्दा है वैसे ही बना पड़ा है। तो अरविंद केजरीवाल केवल और केवल बकवासबाजी में बयानबाजी करते हैं। जो चीज ग्राउंड पे होना चाहिए, अभी एक स्मोक टावर लगाया, हम यहाँ अभी खड़े हैं दिल्ली में, यहाँ से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे है, उस स्मोक टावर का क्या हाल है, वो फंक्शन ही नहीं किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपया लगा के उसको बनाया, करोड़ों। ये सारी बातें तो सरकार के लिए हो गई, सरकारों की क्या जिम्मेदारी है, लेकिन जनता के लिए आप क्या जिम्मेदारी समझते हैं? जनता की क्या जिम्मेदारी है इसमें? देखिए, इसमें जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि कहीं पे जनता कुछ भी कूड़ा करकट जला देती है या कुछ ऐसे चीज हो, या पानी है या जमुना है, बहुत सारे लोग उसमें घर के जो कुछ होते हैं पूजा पाठ के सामान लाके उसमें डंप करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो जनता की जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए ना, दो चीज हो गई, स्वच्छ हवा स्वच्छ जल। यही जमुना जी के बारे में केजरीवाल साहब ने क्या बोला था कि हम ऐसा स्वच्छ बना देंगे कि हम सब जाके उसमें डुबकी लगाएंगे। ये 8वां 9वां साल है, वहां पे लोग अगले 1 महीने नहीं 15 दिन के बाद वहां पे छठ मनाने की होगी। फिर आप देखिएगा सारा चैनल वही दिखाएगा कि जमुना का पानी क्या है। क्या हुआ? पिछले साल भी यही हुआ, अभी भी जस का तस है। तो आम लोगों की ये भागीदारी होती है कि आपके आसपास की जो चीजें हैं उनको स्वच्छ रखने में। लेकिन आम जनता कितना समझती है अपनी जिम्मेदारी को? आसिफ साहब प्लीज आप आगे आ जाइए। आपको क्या लगता है कि वाकई जनता अपनी जिम्मेदारी को समझती है? एक तो उदाहरण दे दिया सर्वेश जी ने, दूसरा उदाहरण मैं खुद देना चाहूंगी। अक्सर आप देखते होंगे ऐसी गाड़ियां, ऐसी बाइकें सड़कों पर निकलती हैं जिसमें से धुआं बाकायदा निकल रहा होता है और कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा करवा रखा है। देखिए, वो साइलेंसर की आवाज को करा के रखते हैं, ना कि पॉल्यूशन को। लेकिन पॉल्यूशन तो कितना ज्यादा होता है, दिखता है उसमें से अलग ही धुआं निकल रहा होता है। वो ध्वनि पॉल्यूशन होता है, धुएं वाला पॉल्यूशन जो होता है, जो गाड़ी पुरानी होगी जो रोड पे चल रही है उसका होता है। आप उसको पॉल्यूशन नहीं मानते? न, ध्वनि पॉल्यूशन है, लेकिन ध्वनि पॉल्यूशन कितने रूप से होता है। रात को 12-12 डीजे बज रहे होते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो ये है ना, वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। जब 1998 में शीला दीक्षित ने सरकार को संभाला, दिल्ली कमान को, भाजपा सरकार ने पॉल्यूशन रूप में दिल्ली के चैम्बर दिया, और शीला जी ने जो पॉल्यूशन को लेके काम किए, वो दिल्ली की जनता को मालूम है किस तरीके से उन्होंने, जब घर से बाहर निकलते तो आंखों में आंसू आते थे हमारे। सफ़ेद रंग की शर्ट अपने आप रंगीन हो जाया करती थी। उनके रहते हुए पॉल्यूशन पे इतना काम हुआ, उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी डिसीजन लिए, जनता ने साथ दिया, और जनता की साथ का नतीजा था कि दिल्ली सरकार, शीला जी, पॉल्यूशन को किसी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुई। जब जनता ने शीला दीक्षित को सत्ता से दूर किया, उसके बाद में आज पॉल्यूशन के चैम्बर फिर आके खड़े हो गए। अब हम खड़े में हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बच्चे पॉल्यूशन से इतना परेशान है, फीवर हो रहा है, दमे की शिकायत हो रही है। टीवी वाला आदमी जिसको टीवी चल रहा है हो रहा है, वो टीवी वाला इतना परेशान है, बता नहीं सकते आपको। गाड़ी का शीशा खोलते टाइम डर लगता है। नहीं, शीशा खोलते हैं तो हमें अंदर जो एकदम हवा चेंज हो जाती है। हमें लगता है सर्दी में भी अपना एसी को गर्म चला के चलें। तो ये हालात हो गए हैं। तो इसके ऊपर जब तक दिल्ली सरकार कोई कमेटी नहीं बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके, दोनों मिलके पूरा एनसीआर आपने बना दिया, जिसके अंदर तमाम स्टेट गवर्नमेंट के आसपास के आपने स्टेट ले लिए, लेकिन उन एनसीआर के अंदर कौन सी ऐसी कमेटी है जो पॉल्यूशन पे काम करती है? कोई नहीं करता। शायद अब जरूरत पड़ेगी, जब हंगामा होगा, टीवी के ऊपर चलेगा और कहा जाएगा दीपावली आ रही है इसलिए पॉल्यूशन उठाया जा रहा है पटाखे खत्म करने के लिए, हमारी आस्था के साथ ठेस पहुँच रही है, तब हमारे प्रधानमंत्री आंखें खोलेंगी। एक मंत्री से बोले कमेटी बैठा लिया आप और बात कीजिए, फिर खत्म। ये हम लगातार कई सालों से देखते आ रहे हैं। कुछ वक्त के लिए जब कोविड का दौर आया था
तो ये समस्या खत्म हो गई थी, पॉल्यूशन कंट्रोल था। अब ऐसा लगता है शायद सरकारों को मिलकर एनसीआर के अंदर फिर कोरोना को याद करना पड़ेगा। बड़ी बात आसिफ साहब कह रहे हैं। रवि जी आगे आइए जरा प्लीज। रवि जी, लॉकडाउन की जिक्र कर रहे थे आसिफ साहब कि उस वक्त पोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। मैं अभी का जिक्र करूंगी, इन दिनों पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दशहरे वाले दिन से एक दिन पहले भी हमने इसी मुद्दे पर डिबेट की थी और उस दिन भी 300-400 लेवल दर्ज किया गया था दिल्ली के ही कई इलाकों में। आज मैं तस्वीर देख रही हूँ, ट्रैफिक पुलिस धड़ल्ले से चालान काट रही है, फिर भी पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा दिल्ली में। ऐसा क्यों? देखिए, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम देश की राजधानी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ का प्रधानमंत्री दिल्ली में रहता है, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, जिसने G20 को लीड किया इसी दिल्ली से। लेकिन हालात ये हैं कि अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई है और 290 के आसपास पहुँच चुका है AQI। तो कहीं ना कहीं ये नासा ने कुछ अभी फोटो शेयर किए हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से नासा रिसर्च भी कर रहा है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने कहा है कि पराली जो पंजाब में जलाई गई उसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने पेश की हैं। तो जिस पराली को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार रोती थी, जिस पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगाती रही है, पिछले कई सालों से लगातार वही यथास्थिति है, परंतु आज तक ना तो उसका कोई सोल्यूशन निकल पाया है। इसके लिए सिर्फ सरकारी जिम्मेदार नहीं है, पब्लिक भी पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि एक एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं। आप समझिए बात को, आप पेड़ नहीं लगाते, आप उम्मीद करते हैं कि हरे रंग के पोस्टर लगा के आप ग्रीनरी दिवस बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को भी समझना होगा कि हमें खुद समझना होगा कि हम देश की राजधानी में अगर रह रहे हैं तो हमें माहौल में रह के, क्योंकि अगर हमारे पास पोल्यूशन, हम खुद ही इतना पोल्यूशन कर लेंगे तो सरकार को हम कब तक कोसते रहेंगे। अगर सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती तो हमें खुद आगे आना होगा। ठीक है, हमें खुद आगे आना होगा और दिल्ली की जनता से जान लेते हैं यहाँ पर से कौन बोलना चाहता है इस मुद्दे पर। दिल्ली में प्रदूषण के पीछे की वजह क्या है? आज भीड़ जरा कम है क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना होना शुरू हो चुके हैं। भैया क्या लगता है दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है? दिल्ली का तो पता नहीं, हम तो यूपी से हैं मैडम। यूपी में प्रदूषण है नहीं है? नहीं, यूपी में तो हमारे नहीं है प्रदूषण। यूपी में दिक्कत नहीं दिखती? नहीं दिक्कत नहीं है। और दिवाली के धुएं वगैरह से तो हमें ऐसा लगता है फ़ायदा होता है, क्योंकि दिवाली के आसपास जो है डेंगू जो है हमारे वहाँ पे भी बहुत फैला हुआ है यूपी के अंदर। और जैसे ही दिवाली के पटाखे वगैरह बजते हैं उसके बाद डेंगू बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। तो हमें तो यही महसूस होता है कि दिवाली के धुएं से जो है डेंगू का मच्छर सारा बढ़ जाता है। ठीक है भैया, आप कहाँ से हैं? मैं इटावा से हूँ मैडम। इटावा यानी कि दिल्ली से नहीं है? दिल्ली से नहीं हूँ, मैं इटावा से हूँ। दिल्ली में क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने आए हैं? हाँ, शॉपिंग कर रहा हूँ। यहाँ प्रदूषण महसूस हो रहा है? लग रहा है कि इटावा में कम है प्रदूषण, दिल्ली में ज्यादा है या नहीं है, बराबर एक जैसा? मैम यहाँ ज़्यादा है, दिल्ली हमारे इटावा में नहीं है इतना। यहाँ ज़्यादा प्रदूषण, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, आबादी ज़्यादा है। मोदी जी जब शुरू में 2014 में आए थे, जो कह रहे थे हमारे यहाँ पर हर स्टेट में रोजगार देंगे। कितना रोजगार दे दिया जो बताइए पहले। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का और रोजगार का। प्रदूषण छोड़ो, पहले बताओ रोजगार कितना दे दिया? मोदी जी शुरू में आए 2014 में, इन्होंने बोला सबको हर स्टेट में रोजगार मिलेगा, अपने अपने राज्य में हर आदमी नौकरी करेगा। आदमी दिल्ली में जब प्रदूषण, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो अपना प्रदूषण होगा। तो ये है जनता की बात। यहाँ से कौन बोलना चाहता है? क्या लगता है भैया आपको, प्रदूषण इतना क्यों है? नहीं, हमारे यूपी में नहीं है भैया, दिल्ली में ही जो प्रदूषण होगा। और हमारे यहाँ तो पटाखे दिवाली के जो जलते हैं उससे हमारे यहाँ लाभ होता है। यूपी में कहाँ रहते हो? नोएडा। नोएडा में? जी। नोएडा और दिल्ली सटा हुआ, फिर भी कह रहे हो नोएडा में पोल्यूशन नहीं है? नहीं, नोएडा में है ही नहीं। और दिवाली के पटाखे से प्रदूषण खत्म होता है। अच्छा। बीमारी खत्म होती है, डेंगू मच्छर कीड़े मकोड़े जितने होते सब मरते हैं दिवाली के पटाखे। और जिस दिन पटाखे दिवाली नहीं बनती है उस दिन आधी बीमारी बनती है। बड़ी बात। शबनम जी, लोग कह रहे हैं कि नोएडा में पोल्यूशन नहीं, यूपी में इटावा में कहीं पर भी पोल्यूशन नहीं है, जो पोल्यूशन है सारा का सारा वो दिल्ली में ही है। ये तो अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है पोल्यूशन। पर मैं बोल रही हूँ कि ये जो हम हटाना चाहते हैं, मकसद ये नहीं है कि पोल्यूशन कितना है, मकसद ये है कि वो कैसे ख़त्म किया जाएगा। उसको ख़त्म करने पर काम करना चाहिए। प्रशासन जो हम कह रहे हैं कि बार बार चालान काटता है, चालान काटना भी एकमात्र इसका साधन नहीं है शाजिया। हमें उन लोगों को रोककर अवेयर भी करना पड़ेगा कि आप रोज़ रोज़ चालान ही कटाते रहेंगे, या उन छोटे मासूम बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं आप उनकी तरफ भी देखेंगे। बड़ा आदमी का शरीर फिर भी थोड़ा स्वस्थ होता है, वो चीज़ें झेल सकता है, मासूम नन्हे बच्चे उतनी चीज़ें नहीं झेल पाते। तो हम सबकी भी ड्यूटी बनती है कि मैं किसी की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम देखूं तो मैं उसे सचेत करूं, अवेयर करूं। और हम सब लोग जो सामाजिक लोग हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी समाज के लिए ही काम करती हैं, सब लोग एकजुट होकर बड़ी बड़ी कैंपेन चलाएं कि आइए आपकी गाड़ियों में कोई ख़राबी है, खामी है तो हम ठीक करवाएंगे, और उनको अवेयर किया जाए कि किस तरह से पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। पटाखे दिवाली के वाला इशू नहीं है,
पटाखे दिवाली के कितनी देर जलते हैं? 10 दिन लगा लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो इशू दिवाली नहीं है, इशू है कि हम सारा टाइम जब तक आप लोग, आप मतलब मीडिया, जब तक मीडिया पोल्यूशन दिखाना शुरू नहीं करता है तब तक प्रशासनिक ढांचा ज्यों का त्यों हाथ पे हाथ करके निठल्ला बैठा रहता है। जैसे यहाँ पर हम आवाज़ उठाते हैं प्रशासन जागता है और कहने लगता है कि अच्छा ठीक है अब हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अरे तब तक सो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, तब तक सो रहे होते हैं। जब तक आप सामाजिक लोग, मतलब मीडिया तो एक आज बड़ा माध्यम है, जब तक आप हमारी आवाज नहीं सुनाते हैं कानों तक तब तक कोई जागता नहीं। बड़ी बात कही परविंदर जी, लेकिन सवाल आज ये है कि दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी है? बार बार हर साल बोलते हैं पॉल्यूशन कम करेंगे और दुहाई देते हैं कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है, हमको रिसर्च नहीं करने दिया जा रहा है, हमको स्टडी नहीं करने दिया जा रहा है। अरे इतनी पैसे की कमी है क्या? नहीं, देखिए बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता कि सरकारों के आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, लेकिन ये देश की जनता के स्वास्थ्य का मामला है। ये तो खिलवाड़ हुआ। फिर इसके अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल सरकार है या स्टेट सरकार है, उनकी दोनों की कलेक्टिव जिम्मेवारी है। जिस प्रकार हर प्रदेश के नागरिक की जिम्मेवारी है कि हम ये समझें कि हम कम से कम व्हीकल का इस्तेमाल करें। इन दिनों में खास तौर पे अक्टूबर से लेकर दिवाली तक जब पोल्यूशन का पारा एकदम हाई हो जाता है, आप देखें ना पेड़ों में कितनी मिट्टी है, इनका अभी छिड़काव हो रहा है पानी का, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इस स्मोक बहुत कम मात्रा में छिड़काव हो रहा है। नहीं, छिड़काव हो रहा है लेकिन छिड़काव नीचे हो रहा है, छिड़काव ऊपर से होगा ना। मैं अभी आई हूँ तिलक नगर से राजीव चौक तक, पूरे रास्ते में मुझे कहीं नहीं दिखा एक भी जगह छिड़काव होता हुआ। सारे दिल्ली के अंदर गाड़ियां चल रही हैं और छिड़काव हो रहा है, लेकिन आप देखिए ना ये बड़ा इशू है। पेड़ के ऊपर छिड़काव नहीं हो रहा, जो नीचे छोटे पेड़ हैं उनके ऊपर रोज छिड़काव होता है। लेकिन इसके साथ बड़ी सारी चीजें हैं, जिस प्रकार भाई साहब ने कहा कोरोना के अंदर खत्म हो गया, अरे सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, व्हीकल बंद हो जाएंगे तो पोल्यूशन तो रिड्यूस होगा। हमें ये समझना चाहिए कि इस पोल्यूशन के रीजंस क्या हैं। कंस्ट्रक्शन इतने जोरों पे है जिसका डस्ट पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, कि जैसे इंडस्ट्री का पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, व्हीकल्स का पोल्यूशन बहुत बड़ा है। ओवर पॉपुलेटेड दिल्ली है, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, बड़े फैसले करने चाहिए। दिल्ली से जो इंडस्ट्री को बाहर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो समय शबनम जी मुझे लग रहा है कि आने वाला ही नहीं है कि सरकार कभी सोचेगी। साल दर साल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का बस सिलसिला जारी रहता है। शाजिया जी, उस ओवर पॉपुलेशन जिसकी बात कर रहे हैं, उस ओवर पॉपुलेशन पे ही आप राज भी करते हैं। उस ओवर पॉपुलेशन का सारा पैसा भी आप ही खाते हैं। उस ओवर पॉपुलेशन की सिस्टम को आप यूज करते हैं सारा। वही वो ओवर पॉपुलेशन आपको वोट देकर आती है, जिता कर लेकर आती है। तो आप ये कहकर तो नहीं बच सकते क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है या क्योंकि नहीं, दिस इज नॉट रीजनिंग ना, ये रीजन नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप कब तक ये कहते रहेंगे कि भाई एलजी हमें काम नहीं करने देता? आप कब तक कहते रहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है? ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा बड़े भाई। आपको ये सब चीजें छोड़कर जनता के हित में क्या कर सकते हैं? शराब माफिया वाले को सपोर्ट करने से अच्छा जनता को सपोर्ट की जाए। राजनीति का मुद्दा तो है, राजनीतिक मुद्दा तो इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकारें कुछ सोच ही नहीं रही है। सर्वेश जी, ना केंद्र सरकार इस पर कुछ करके राजी है, ना दिल्ली सरकार कुछ करके राजी है। मीडिया दिखाता है तब बयानबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन काम जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा होता। देखिए साजिया जी, ये इसी महीने से ये मुद्दा उठता है और अगले दिसंबर तक रहता है, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने पूछा अभी बोला कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार बोल रही है कि केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है। 500 करोड़ जब से अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट बनी है, 500 करोड़ रुपया उन्होंने केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्चे किए हैं। और पहले जब वो सत्ता में नहीं आए थे तो कहते थे कि एडवर्टीजमेंट करने की क्या जरूरत, क्या उसके लिए केंद्र सरकार ने उनको बजट एलोकेट किया था? तो ये ना सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं इस पोल्यूशन का समस्या का निदान उठाने के लिए। अब देखिए दिवाली का भी ये पटाखे का सुप्रीम कोर्ट उस पर बड़ा सख्त है, उन्होंने ग्रीन पटाखे भी चलाने से मना कर दिए। लेकिन जो भी इस चीज का निर्णय करता है वो एसी ऑफिस में बैठते हैं, एसी के घर में रहते हैं और एसी के गाड़ी में चल के आते हैं, तब क्या उससे ओजोन लेयर पे प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो। केंद्र सरकार के जिम्मे जो आता है उनकी भी ड्यूटी बनती है और राज्य सरकार की सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि ये जो चीजें हैं मूलतः राज्य सरकार के दायरे में आता है। तो उनको इस पे कॉन्क्रीट एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि जब 2 महीने
आगे ये जैसे ही ये अब अपना सीजन के बरसात का खत्म होके जैसे ही अक्टूबर में हम प्रवेश करते हैं, ये मुद्दा हावी होने लगता है। 2 महीने रहा, उसके बाद सब शांत हो जाता है। तो ये कहते हैं ना कि कहने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का है। दूसरी बात, केंद्र सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए, क्योंकि जो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और उनकी भी जवाबदेही बनती है कि अगर, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी खुद एक IIT के इंजीनियर है। आप अंदाजा लगाइए साजिया जी, 8 साल हो गए, 8 साल में उस IIT के ग्रेजुएट ने एक भी ये सोल्यूशन नहीं निकाल पाया। किसी भी IIT से जाके स्टडी करवा के कुछ तो करते, फिर उसमें बजट का रोना रोएंगे। अरे आप केंद्र सरकार के पास प्रॉपर समाधान लेके तो जाओ, आप केवल हंगामा खड़ा करोगे, ये तो मकसद नहीं है। दिल्ली की जनता को साफ हवा, स्वच्छ पानी चाहिए। ठीक है। क्या भैया आपको ऐसा लगता है कि जो दिल्ली सरकार है वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहती है, काम नहीं करना चाहती? ये आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली सरकार हो या कोई भी अभी जो वर्तमान सरकार के जो विरोधी दल हैं, विपक्षी पार्टी हैं, इनका यही काम है। और काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं, जब भी होली दीपावली आता है तभी एक गुट है, इनकी आवाज़, ये अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू करते हैं। जैसे एक हमारा पर्व है जिसमें हम होली खेलते हैं या दीपावली मनाते हैं, और एक पर्व है दही हांडी। तो ये सुप्रीम कोर्ट वालों को आखिर तकलीफ क्या है? ये हमारे रीति रिवाज, जो संस्कृति, संस्कार, सभ्यता है, परंपरा है, ये हमारे उस पर क्यों आघात क्यों करती है? ये अपने इनके सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में इतने तमाम अनगिनत केसेस पेंडिंग है, इनका ध्यान उस पर नहीं है। इनका ध्यान और फोकस कि हमारे धर्म को, जैसे होली दीपावली है, इसको कैसे आघात पहुंचाया जाए, हम लोग को ये इंसाइट किया जाए। ठीक है आसिफ साहब, लोगों को हर्ट है इस बात का कि जब जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, तभी ये पॉल्यूशन का मुद्दा क्यों उठता है। पॉइंट इस बात का है, तब पटाखों को लेकर के क्यों बयानबाजी की जाती है। वो बयान चाहे सरकारों की ओर से आए या फिर कोर्ट की ओर से टिप्पणी आए, लोगों को इससे ऐतराज है, ये साफ नजर आ रहा है। लोग हर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। लोगों की भावना हर्ट होती है जब त्यौहार आता है, कोई ऐसी टिप्पणी आती है या ऐसी राजनीतिक बयानबाजी चलती है और एक पॉलिटिकली पार्टी उस बात को अपनी तरफ मोड़ती है, तो लोगों का बड़ा दिल हर्ट होता है। सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। सरकार ने जिस तरीके से कड़ा एक फैसला लिया कि आप 15 साल पुरानी कारें, बाइकें पेट्रोल की बंद कीजिए, 10 साल की डीजल की, उसके बाद एक फैसला बताइए जो सरकार ने फैसला लिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं, जबकि सरकार को फैसला लेना चाहिए था जो पॉल्यूशन फिटनेस कराइए आप, और उसके बाद में मानक पूरे नहीं करते तो रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी। सरकार ने लाके जनता के ऊपर थोप दिया कि आप इस फैसले को मानिए, उसके अलावा जनता सरकार का ये फैसला बताइए आप। तमाम लोग खड़े, कौन सा ऐसा फैसला दिल्ली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया जो ये फैसला पॉल्यूशन को लेके लिए गया हो। ये फैसला वो लिया गया कि अमीर दोस्तों को, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गाड़ी बंद कीजिए, बाकी कोई फैसला नहीं लिया गया। मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, दोनों गवर्नमेंटों से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो तमाम फैसले ले जिससे सरकार की जान की सहूलियत हो, अपने बच्चे ढंग से रह सके, ना कि आप स्कूल बंद कर दें, ऑफिसों से काम शुरू करा दें, रोड से ट्रैफिक खत्म कर दें। ये कोई हल नहीं है। एक मजबूत हल निकालिए, कड़े फैसले होंगे तो उसका रिजल्ट 2-4 साल में नजर आएगा। इनका जो स्कूल बंद करेंगे, बाकी चीजें बंद करेंगे, असल नजर नहीं आएगा। अभी भाई साहब कह रहे थे उद्योगपति, मैं ये कह रहा हूँ एक फैसला बताइए ना जो गाड़ी बंद कराने के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हो। सिर्फ वो क्या सिर्फ बसें ही पहुंचा रही, ट्रैफिक पहुंचा रही थी, पॉल्यूशन नहीं पहुंचा रही थी ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो उद्योगपति, बड़े उद्योगपति है ना, टाटा बिरला, जितने बड़े लोग हैं, यही कारें बनाते हैं, कोर कार नहीं बनाता, बसें नहीं बनाता। उनको फायदा पहुंचाने के लिए किसी की आवाज नहीं। आप समर्थन करते हैं सरकार की नीतियों का, आप पॉल्यूशन बोर्ड की नीति कहाँ है आपकी? ठीक है, जवाब ले। इनका कहना है कि जो 15 साल पुरानी गाड़ी है उसको एनसीआर से बाहर फेंकिए, मतलब अपने यहाँ का पोल्यूशन को उठा के दूसरे राज्य के लोगों को फेंकिए। क्या वहाँ के लोगों की जनता का वो नहीं है क्या, जीवन नहीं है क्या? ये बिल्कुल अलग बात है। इसमें उद्योगपति का क्या? देखिए यहाँ पे पोल्यूशन की समस्या से लड़ने के लिए सरकार के साथ क्या ऑपोजिशन पार्टी नहीं जिम्मेदार है? ऑपोजिशन पार्टी की यह ड्यूटी नहीं बनती है कि जब बरसात का मौसम आए तो वो अपने जितने भी उनके कार्यकर्ता है उनको कहे कि पेड़ लगाए, उनकी जो जनता, जो वोट बैंक है, उनके साथ जाए, पेड़ लगाए।
जो आम नागरिक है अभी अगर चिल्लाती है तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो भी पेड़ लगाए जब बारिश का मौसम होता है। लेकिन यहाँ पे कोई अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, न सरकार, न आम जनता, न ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी को क्या लगता है कि ये सारा का सारा जो चीज है वो सरकार, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसी के मातहत है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर जैसे ही कोई कड़ा कदम, कोई भी सरकार के अगर एक्शन उठाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनी चुनी गवर्नमेंट को बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। तो आखिर करे तो क्या करे। मैं बार बार वही कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को 9 साल यहाँ पे ऑलमोस्ट शासन करते हुए दिल्ली में 8 साल से ऊपर हो चुका है। एक IIT ग्रेजुएट इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा है तो फिर क्या उस ग्रेजुएशन का क्या महत्व हो रहा है। रवि जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर समस्या क्या है। 9 साल बता रहे, 9 साल का राज हो रहा है पूरा, और उसके बावजूद इन 9 सालों में भी एकमात्र सोल्यूशन पॉल्यूशन को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी नहीं निकाल पाए हैं। क्यों? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, दिल्ली सरकार बहुत सारी NGOs को फंडिंग करती है, बहुत सारी ऐसी RW हैं जिनको फंडिंग करती है। अभी जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली के बाद एक शिकायत होती है कि हर घर के बाहर पुलिस नहीं बिठाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस भी देती है, सरकार भी तय करती है कि 2 घंटे के लिए आतिशबाजी खोली जाएगी। उसके बावजूद जब 2 घंटे बाद खुलती है 2 घंटे के लिए, तो उसके बाद कोई अंत नहीं होता, सुबह तक आतिशबाजी होती रहती है। तो कहीं ना कहीं उन RWs की जिम्मेवारी लगाई जानी चाहिए कि आपके एरिया के अंदर हम अपने आदमी अपॉइंट किए जाएंगे। ये तो एक समस्या है, लेकिन अभी दशहरे से एक दिन पहले, ठीक 1 दिन पहले हमने इसी मुद्दे पर डिबेट की, और उस दिन भी दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार था। तो वो कैसे था? देखिए, मैं बताऊं आपको, आप देखिए, जब पता है कि माहौल खराब हो रहा है, जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो कई जगह कंस्ट्रक्शन साइटें लगातार चल रही हैं। आप देखेंगे कई जगह हाईवे बने, नेशनल हाईवे बने दिल्ली के अंदर ही। अभी मैं गांधीनगर से जा रहा था, मैं देखा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। पिछले 1 साल से लोग बता रहे हैं वहाँ पे किसी प्रकार का पानी का छिड़काव नहीं किया जाता। कागजों में सब कुछ हो रहा है लेकिन छिड़काव नहीं किया जाता। तो जिस पर ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोयले का लगातार जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब जैसे ही मौसम आता है, जैसे ही अक्टूबर का महीना लगता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए तुरंत इस पर रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसे अगर शुरुआत में इस पर रोक लग जाए तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति, पूरे साल सोए रहेंगे और सोने के बाद जागेंगे तो फिर कहेंगे कि कैसे कम किया जाए। भैया, क्या लगता है प्रदूषण कब कम होगा? दिल्ली का होगा भी या नहीं होगा? सबसे बड़ा प्रदूषण केजरीवाल है। जब वो जाएगा तभी प्रदूषण खत्म हो गया। बात रहा भाई हमारा पैसा है, हमारा फटक्का, हमारा छुरछुरी, केजरीवाल के पिछोड़े धुआं क्यों निकलने लगता है जब दिवाली आता है? भाई हमारा मर्जी, हम फटक्का फोड़े, आप और जगह क्यों न बंद करते, पाबंदी करते हैं? सिर्फ आप हिंदुओं के त्यौहार पे जाकर पाबंदी करते हैं, फटक्का मत फोड़ो, छुरछुरी मत फोड़ो, क्यों नहीं फोड़े भाई? साल भर में आप उसकी वो करो। आपने क्या बोले, मैं ऐसा केमिकल बनाएंगे जो पंजाब में जो पलाड़ी जलता है, मैं प्रदूषण खत्म। कहाँ गया केमिकल, कहाँ गया? बातें बनाने कुछ और होता है, काम कुछ और करना चाहिए। शीश महल बना के सो रहा है आपसे दुनिया में भी। उसमें जो बोला मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगले नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, स्विमिंग पूल में 5 करोड़ के नहा रहा है। वो आदमी पूछ रहे प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो ये कह दिया भैया ने। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। चाचा, आपको क्या लगता है प्रदूषण का कारण क्या है और जिम्मेदारी किसकी? को तो यही लगता है ये आम समस्या भी है, जन समस्या भी है। इससे राजनीति का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें किसी प्रवक्ता की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी सब बराबर का सांस खींचते हैं और छोड़ते भी हैं। तो ये समस्या तो सबके लिए बराबर है। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी हैं, गोपाल राय राज्य मंत्री भी हैं। ये लोग आपस में बैठ करके राजनीति से थोड़ा ऊपर भी उठने की भी मुद्दा है समाज में। यही मुद्दा है पॉल्यूशन, इसमें कोई राजनीति नहीं। सब जो AC के कमरों में बैठे उनको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उस व्यक्ति को है जो मजदूरी कर रहा है खुले में। अरे AC को तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। AC जितना ठंडा लेती है उससे कई गुना गर्म हवा छोड़ती है। यही तो सबसे बड़ा पोल्यूशन है। ये भी एक, अब आप AC का चर्चा किए तो हम बता दिए, ये भी एक पोल्यूशन की समस्या है। इसीलिए डीजल गाड़ी बंद करने से सिर्फ नहीं होगा। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दिल्ली में है ना, ये दोनों के लिए बराबर की समस्या है। अगर प्रधानमंत्री सांस लेते हैं, राष्ट्रपति सांस लेते हैं, उतना ही सांस हम आप सारे प्रवक्ता भी लेते हैं। सब लोगों को बैठ करके राजनीति से ऊपर उठ करके परमानेंट सॉल्यूशन करना होगा, चर्चा, सोल्यूशन निकालना होगा। केजरीवाल जी ने जो वोट लिया था ये बोल करके लिया था कि मैं दुनिया का सबसे साफ पानी यमुना जी का कर दूंगा। आज दुनिया का सबसे जहरीला पानी, एक गिलास पानी यहाँ खड़े कोई व्यक्ति पी ले उसी समय मर सकता है। इन्होंने गलत तरीके से वोट मांगा है। इन्होंने ये भी कहा था कि शराब मत पीना,
घर बर्बाद हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री देने लगा। इसने कहा था मैं नास्तिक हूँ, आजकल आधा हनुमान चालीसा सीख गया है। तो इस आदमी पे भरोसा करना काल नेमी पे भरोसा करने के समान। ठीक है जी, ये जो जितनी तरह की बातें हो रही है, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो सिलेक्टिवली कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा करके आपसी कन्फ्रंटेशन को ये देखना चाहते हैं कि ये आपसी में लड़ भिड़ जाएं और ये मजे मार, ये इनका काम है मजे मारना और कंट्रोवर्सीज पैदा करना, इनका और कुछ काम नहीं है। इन्होंने कुछ सकारात्मक काम किए ही नहीं है। तो मुख्य मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यथाशीघ्र से लागू किया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून को यथाशीघ्र लागू किया जाए। यही सारी समस्याओं का जड़ है। आपकी नजर में यही सोल्यूशन है। सेठी जी, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। जनता के बीच से ही बात उठी है कि दिल्ली का पानी बहुत गंदा है। हाल फिलहाल में ही मंत्रालयों को एक दूसरे को बांटा गया है, चेंज किए गए हैं, रिशफल हुआ है, लेकिन उससे होगा क्या? क्या लगता है वाकई फायदा होगा? क्योंकि वाकई दिल्ली का पानी इतना गंदा है कि कोई एक गिलास में भर ले तो या तो उसमें से दुर्गंध आएगी या काला पानी नजर आएगा। नहीं, देखिए ये जो टेक्निकल समस्या है ये आज की नहीं 20 साल की है। जिस सरकार ने क्या किया फिर? काम कर रही है सरकार ने 2025 तक का समय लिया था जमुना को साफ करने का भी। 9 साल में कुछ नहीं कर पाए सेठी जी। जो पुराना जो खड्डा जो कुआं खोदा हुआ उसको भरने में तो समय लगेगा ना। जिस प्रकार अभी भाई साहब कह रहे थे व्हीकल्स की बात है, व्हीकल्स में जो एक सर्विस क्लास आदमी है वो 10 साल में 20 साल में 10,000 किलोमीटर गाड़ी, आप माइलेज के ऊपर भी तो ध्यान दीजिए ना। एक समस्या का समाधान करने के लिए जनता के ऊपर एक और बर्डन डाल दिया जाता है कि आपके व्हीकल खत्म हो जाएंगे। एक आजकल टेक्निकली गाड़ियां इतनी साउंड हैं, जो नई गाड़ियां हैं उनका 10 साल में या 15 साल में कुछ नहीं बिगड़ता, जिनकी कम चलती है। अगर जिनकी माइलेज ज़्यादा है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए। अगर किसी की गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है वो नए के बराबर है, उसका बर्डन एक जनता के ऊपर नहीं डालना चाहिए पोल्यूशन के। वो तो डल रहा है ना, जनता परेशान भी हो रही है, अफेक्ट भी हो रही है उस चीज से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े दिग्गज और इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए कि हर आदमी 10 साल बाद 15 साल बाद नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, और गरीब आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो बार बार एक गाड़ी भी एक नेसेसिटी बन चुकी है। एक सर्विस क्लास आदमी अपने परिवार के साथ कभी शादी ब्याह में जाता है तो वो एक गाड़ी रखता है, उसकी गाड़ी पूरे 10 साल के अंदर 10,000 15,000 किलोमीटर चलती है। उसको पता लगता है कि ये गाड़ी तो अब सरकार उठा के ले जाएगी। इन विषयों के ऊपर भी बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार दिवाली की बात है, लोगों की धार्मिक भावनाओं अहित ना हो, इसका भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए कि जो धर्म है, जो पर्व है, जिसकी धार्मिक भावनाएं ना आई तो उसको भी ध्यान में लाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब ये उसमें फेल हो जाती है सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट मजबूरन पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार शबनम जी अपना काम कब करेगी? जो वायदे लेके दिल्ली सरकार 9 साल पहले आई थी वो वायदे आज तक पूरे नहीं हो पाए। पॉल्यूशन क्या इतना बड़ा मुद्दा है? हम सुपर पावर से अपना कंपैरिजन करने जा रहे हैं, दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार है, और राजधानी का इतना बुरा हाल। जी, केजरीवाल का क्या प्रॉब्लम है कि केजरीवाल जी हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मेरा स्कूल देखो, मेरा फलाना डिस्पेंसरी देखो, डिस्पेंसरी में कुत्ते सो रहे होते हैं और डॉक्टर नहीं मिलता है, वो नहीं बताते। तो केजरीवाल जी की प्रॉब्लम है कि सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर छोड़ दो कि भाई हमें तो एलजी काम नहीं करने देते। तो भाई सरकार छोड़ दीजिए ना, अब जब आपके बस की ना एलजी वाला काम करने वाला है, ना आप पोल्यूशन कम कर सकते हैं, ना आप डिस्पेंसरी अच्छी दे सकते हैं, तो छोड़िए सरकार और सब कुछ क्या करना है जनता को। ऑड इवन कौन करेगा? जनता। हाँ, बच्चों को स्कूल बंद करके घर में कौन बिठाएगा? भाई आप बैठ जाओ घर पर। तो मैं बोल रही हूँ केजरीवाल जी, सब कुछ जब हमें ही करना है जनता को, तो फिर कुर्सी भी हमें ही दे दीजिए ना, हम संभाल लेंगे दिल्ली। आपको क्यों मलाईदार कुर्सी पर बिठाए रखें? आपको क्यों सत्ताधीन रखकर मजे कराएं हम? आप शराब का पैसा खाएं, सारे तो सारे जेल में पड़े, काम करेगा कौन? कौन सा मंत्री काम करेगा जब सब जेल चले जाएंगे? तो मैं तो बोल रही हूँ केजरीवाल जी को थोड़ा ना संयम बरतते हुए हमारे बारे में सोचना चाहिए। मनीष सिसोदिया को कैसे बचाया जाए, संजय सिंह को कैसे बचाया जाए, इससे अच्छा वो सोचे कि जनता को सोचना तो केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। शबनम जी, मैं बोल रही हूँ शाजिया जी, इस मामले में हमारी सांस की बात है, हमारी जान की बात है। यहाँ केजरीवाल या मोदी जी वाला चैप्टर ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आप जो भी है, सब लोग मिलकर बैठिए,
कोई कमेटी का यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है शाजिया? कमेटी गठित होगी, यहाँ हमारे भारत में क्या है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, रिश्वत दे के छुटकर आ गया, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो वो कमेटी भी तो सिर्फ नाम की कमेटी होगी, सीरियसली तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैं प्रशासन को कहती हूँ, जो प्रशासन सिर्फ ढिंडोरा पीटता है, अगर जमीन पे उतर के काम करे तो पॉल्यूशन डैम श्योर 1000% कम हो सकता है। लेकिन हम सबको मिलकर एकजुट होकर राजनीति में नहीं फंसना। जैसे मेरे एक भाई कह भी रहे थे, राजनीति से थोड़ा ऊपर उठिए। कई मुद्दों पर जब हमारी जान की बात हो, हमारी सांस की बात हो, तब आप मोदी, योगी और केजरीवाल मत देखा करिए। तब आप देखा करिए क्या चीज़ हमारी जनता को सुविधा दे सकती है। हमारी सांस ही नहीं होगी तो मोदी जी हो या केजरीवाल हो या सोनिया जी हो, हम क्या करेंगे जब हमारी सांस ही नहीं रहेगी? तो सबसे पहले आप सब लोग लड़ाई झगड़े छोड़कर बैठिए, विचार करिए। और केजरीवाल जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपना सारा काम छोड़ के पहले पोल्यूशन पे काम करें। हमारे देश में एक चीज़ और प्रॉब्लम करती है कि अक्टूबर के महीने में ही पोल्यूशन याद आएगा कि दिवाली के पटाखे से हो गया जी पोल्यूशन। नहीं, लोगों की भावनाएं बहुत आहत होती हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ वाले दिन ही निकलता है प्रशासन की बाढ़ आएगी। उससे पहले भी तो आप लोग सोच सकते हो कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। उससे पहले आपको हमारी जान की चिंता ही नहीं रहती है, आप अपना कंबल ओढ़ के घर पे सोते रहते हो। जिस दिन सब कुछ हो जाएगा, जब हमारा दम घुटने लगेगा, तब आएंगे सारे नेता निकल कर, वो भी सड़कों पर नहीं, कैमरा पर, सिर्फ बोलने के लिए, चेहरे चमकाने के लिए। तो चेहरा चमकाना छोड़िए, हमारी सांस की चिंता करिए। और केजरीवाल जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है भाई, मैं बार बार इसलिए आपको बोल रही हूँ, आप सत्ता में हैं दिल्ली की, सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? सारी राजनीति कर ली, सारी राजनीति करने के बाद आप उसके ऊपर आ गए। आप पोल्यूशन के ऊपर बात करें ना, आप पोल्यूशन पर नहीं, आपने तो सारी राम कहानी सुना दी, पोल्यूशन कर दिया। नहीं, आप एक बात बताइए ना, पोल्यूशन आज का मैटर नहीं है, ये 20 साल का मैटर है, 20 साल का मैटर है। उसके ऊपर अगले 20 साल और रहने वाला है। नहीं, इसके ऊपर काम हो रहा है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, लेकिन वो काम पर्याप्त नहीं है। इसके अंदर भी राजनीति होती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर हम राजनीति करते हैं, हमें एक मुद्दा मिल जाता है राजनीति करने के लिए। सेठी जी, सवाल तो तब उठ रहे हैं जब कोई काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। नहीं, रिजल्ट देखिए, अक्टूबर के महीने में पोल्यूशन बढ़ जाता है, इसलिए ये मुद्दा बार बार हर साल पोल्यूशन अक्टूबर के महीने में उठता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता क्या कह रही है? जनता की और लोग राजनीति कर रहे हैं, वो केजरीवाल आलू छील रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे, वो आलू छील रहे हैं। प्रदूषण तो अभी नहीं है, ये अभी की समस्या नहीं है। प्रदूषण केजरीवाल जी के आने के बाद बढ़ गया, ये कोई बात नहीं। प्रदूषण था, हाँ, उसको कम किया जाना चाहिए, इस पर कुछ गौर विचार करना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, जितने लोग बोलते हैं, इतना तो बात है, सच्ची बात है कि सबके बिजली के रेट कम हुए, पानी सबके फ्री हुई है, ये बात कटु सत्य है। और इसके बावजूद हम नमक खा के उसके नमक हरामी करें तो लानत है इसी लोगों पर। बसें फ्री चल रही है, ये आंखों में दिख रहा है, महिलाएं फ्री में जा रही है, महिलाएं फ्री में जा रही है। अब उसके बावजूद भी लोग एक कहते हैं कि केजरीवाल जी खराब है, तो फिर उसकी इंसानियत पर मुझे थोड़ा शक बुझाता है। हाँ, भैया आ रहे, भैया ने कहा कि बसें फ्री चल रही हैं, बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा है, पानी का बिल नहीं देना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आप सवाल उठाते हैं, आप कैसे इंसान है? ये सवाल पूछ लिया है। यहाँ दिल्ली में सिर्फ राजनीति चल रही, वोट की राजनीति है। ना हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, ना केजरीवाल जी बोलते हैं। आपको पॉलिटिकल पॉल्यूशन की भी बात करनी चाहिए ना। जहाँ पे 450 रुपीज़ का सिलेंडर आप कह रहे हैं कि एमपीए घोषणा पत्र में जारी किया है आप लोगों ने, बीजेपी ने, तो यूपी में और अदर जहां स्टेट जहां इनकी गवर्नमेंट है वहां पे लागू करिए, सिलेंडर दीजिए आप 450 का, तब सारी की सारी आपकी बात माने आप, है ना। आप एक तरफा बात करके नहीं चलेगा मैम, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलेगा। इवन इस हमाम में सभी एक ही जैसे है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक गवर्नमेंट अच्छी है, एक गवर्नमेंट नहीं है। अगर वहाँ पे रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं तो हर गवर्नमेंट बांट रही है, करेक्ट। अगर 450 का सिलेंडर का वादा एमपी में किया जा रहा है तो वो लागू यूपी में भी कीजिए, और जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहां लागू कीजिए, तब हमारी आम जनता सभी मानेगी कि हाँ, यस, वो चीज सही है। ठीक है, कुल मिलाकर हमें तो ये समझ में आता है, कुछ नकारा राजनीतिज्ञ हैं और निष्कृष्ट हैं और नकारात्मक राजनीतिज्ञ हैं, जिनके दिमाग में दुनिया भर का पॉल्यूशन आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये
फर्ज बनता है कि इनके दिमाग में ऐसे नकारात्मक और निष्कृष्ट जो राजनीतिज्ञ है, जिनके दिमाग में दुनिया भर का पॉल्यूशन आ गया, उसका साफ सफाई करने के लिए वो विचार करें। ठीक है, पॉइंट से बच गई मैं आपका। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कोई भी पार्टी अपने कॉलर को गंदा नहीं देख रही है, दूसरे के कॉलर में झांक रही है। और केंद्र सरकार जब 1200 रुपये का सिलेंडर दे रही है तो अपने राज्यों में पहले 550 का करा दे, तब बोल दूसरे की सरकार को कि तुम 500 क्यों नहीं करते हैं। कितनी महंगाई है हमारे लिए, तो भाई महंगाई है, क्योंकि मेरा ब्लैक मनी नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं उसको वोट देता हूं जो सही बंदा काम करता है। मैं पार्टी से नहीं रखते हैं मान। ठीक है। तो ये है जनता की आवाज, ये वो खास कार्यक्रम है, एक बार फिर से याद दिलाऊंगी अपने दर्शकों को, जहां पर बिना एडिटिंग के जनता की आवाज को बुलंद किया जाता है। देश की जनता जो बोलती है आप वो अपने घर बैठ करके सुनते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। साथ ही साथ शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे खास मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े इस खास डिबेट में, सभी मौजूद लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए भारत 24।